नमस्कार, मैं हूं आर.एस. अवस्थी और आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट टीवी। 21 जुलाई संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था और सामान्य सा चल रहा था। राज्यसभा के सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ सदन की कार्यवाही संचालित कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि रात ढलते ढलते देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, सोमवार की रात उन्होंने अचानक राष्ट्रपति भवन जाकर इस्तीफा सौंप दिया और जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा तो सियासी गलियारों में हलचल मच गई। अब हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या हुआ था ऐसा कि जगदीप धनखड़ को पद से त्याग पत्र देना पड़ा। तो आज हम आपको बताते हैं वो असली कहानी जो पर्दे के पीछे चल रही थी। धनखड़ जी का इस्तीफा किसी भावुक क्षण या तात्कालिक गुस्से में नहीं आया, बल्कि एक लंबी तनातनी का नतीजा था। सूत्र बताते हैं कि सरकार के साथ उनका टकराव पिछले कई महीनों से चल रहा था। 3 बड़ी मांगे थी जिन पर सरकार ने ना कह दिया और यहीं से रिश्तों में दरार आ गई। पहली मांग थी, धनखड़ चाहते थे कि देश के हर सरकारी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी भी तस्वीर लगाई जाए। सरकार ने इस मांग को परंपरा के विरुद्ध बताते हुए ठुकरा दिया। उनकी दूसरी मांग थी कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जब भारत दौरे पर आए तो धनखड़ जी उच्च स्तरीय बैठक की अगुवाई करना चाहते थे, लेकिन एक वरिष्ठ मंत्री ने साफ कर दिया कि यह बैठक सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ी थी और प्रोटोकॉल के तहत उनकी भूमिका नहीं बनती है। और उनकी तीसरी मांग थी, धनखड़ जी चाहते थे कि उनके पूरे काफिले की गाड़ियों को मर्सिडीज बेंज में बदलने की मांग रखी थी। सरकार को ये मांग अत्यधिक खर्चीली और गैर जरूरी लगी और ये भी अस्वीकार कर दिया। लेकिन असली भूचाल तब आया जब धनखड़ जी ने विपक्ष द्वारा लाए गए जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जबकि सरकार चाहती थी कि इस पर लोकसभा में सर्वसम्मत से प्रस्ताव आए। यही सरकार के लिए आखिरी तिनका साबित हुआ। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस फैसले से बेहद नाराज हुए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी फोन कॉल में इस नाराजगी का जिक्र किया था। और फिर आया वो पल जिसने देश को चौंका कर रख दिया। सोमवार रात बिना किसी पूर्व सूचना के जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन पहुंचे। 25 मिनट तक इंतजार करने के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों का कहना है कि धनखड़ को शायद उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मनाने आएगी, लेकिन ऐसा कोई संकेत उन्हें नहीं मिला। अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। विपक्ष इसे सत्ता के अहंकार से जोड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है धनखड़ का इस्तीफा संदेह के घेरे में है। ये सिर्फ पब्लिक डिस्कनेक्ट नहीं, पावर स्ट्रगल भी है। अब सवाल ये है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा एक नई राजनीतिक जंग की शुरुआत है, या फिर ये सिर्फ सत्ता के शिखर पर उपेक्षित होते नेताओं की कहानी है। जवाब आना बाकी है, लेकिन सियासत गर्मा